हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीरीज एलसीआर सर्किट क्या होता है, उसकी वोल्टेज और करंट इक्वेशन क्या आती हैं, वो कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। देखिए उसमें क्या हुआ था, जो इम्पिडेंस आया था हमारे पास Z, दैट वाज इक्वल टू रूट आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्केयर। और सीरीज में जो सर्किट में करंट आएगा वो हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी बाय जेड, या आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय जेड। अब ये जो आई एम है ये अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसे ही वी एम जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक या मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो पीक वैल्यू है वो इस आर जेड पे डिपेंड करती है, और हमारा जेड जो है वो आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्केयर के रूट के बराबर है। इसका मतलब अगर इसमें वेरिएशन होता है तो जेड वेरी करेगा। अगर ये टर्म मिनिमम हो जाएगी तो ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मीन्स आई एम विल बी मैक्सिमम इफ जेड वुड बी मिनिमम। तो करंट जब मैक्सिमम होता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट है वो रेजोनेंस कंडीशन में है, या हमारा सर्किट रेजोनेंट सर्किट बन चुका है। तो रेजोनेंट सर्किट बनने के लिए Z को मिनिमम करना पड़ेगा। अब Z मिनिमम होने के लिए देखिए ये टर्म जो है ये भी स्क्वायर है, ये टर्म भी स्क्वायर है। इन दोनों का सम जो आएगा वो कम कैसे होता है अगर कोई टर्म नेगेटिव होती, लेकिन ये स्क्वायर टर्म है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो नेगेटिव से थोड़ा ऊपर आते हैं, जीरो हो सकती है। जीरो कैसे हो सकती है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए। इफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी देन जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर। तो उस कंडीशन में आई एम मैक्सिमम जो हो जाएगा वो वी एम बाय जेड मिनिमम होगा, और आई एम मैक्सिमम कैन बी रिटन एज वी एम बाय Z मिनिमम की वैल्यू मैंने बताई है R। तो ये आपके पास IM यानी कि पीक करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। तो इससे हमारे पास कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या आता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है XL इक्वल टू XC। दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा एल, या इसे ओमेगा आर एल लिख देते हैं। आर स्टैंड फॉर रेजोनेंट, ऐसे ही ये 1 बाय ओमेगा आर सी हो जाएगा, या फिर ओमेगा आर स्केयर इसको इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, या फिर हमारे पास आ जाता है ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी। अब हमें पता है ओमेगा जो होता है वो 2 पाई न्यू होता है, तो क्योंकि ओमेगा आर यूज कर रहे हैं, आर स्टैंड फॉर स्पेसिफिक रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई न्यू आर लिख देते हैं ओमेगा आर की वैल्यू, इट विल बी 1 बाय रूट एल सी, या फिर न्यू आर इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। यानी कि अगर आप एलसीआर सर्किट में जो सप्लाई दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो तब क्या होगा, आपके इस सीरीज एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और जब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो रेजोनेंस में चला गया है या रेजोनेंट सर्किट बन गया है। अगर इसके साथ हम ग्राफ देखते हैं, देखिए करंट का जो ग्राफ आएगा ओमेगा के साथ, ओमेगा बढ़ाते जाएंगे, यहां से करंट एक बार बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर ओमेगा पे बढ़ेगा जिसको हम ओमेगा आर कहेंगे। ओमेगा आर से कम अगर ओमेगा की वैल्यू है तो भी करंट कम रहेगा, और अगर ज्यादा है तो भी कम रहेगा। एक पर्टिकुलर पे ये बन जाएगा आई एम मैक्सिमम, आई एम मैक्सिमम। और दो वैल्यू इसके बिल्कुल पास में ऐसी भी होती हैं जहां पे जो करंट है वो मैक्सिमम के
बाय रूट 2 के बराबर होता है आई एम मैक्सिमम बाय रूट 2। वो हम आगे जब शार्पनेस करेंगे तब इसको ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि जो ग्राफ आएगा करंट का, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो आप, इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे न्यू के बीच में और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो भी ऐसे ही आएगा, ओमेगा और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो भी ऐसे ही आएगा। करंट और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो इसी तरह का आता है।